Welcome to Analyst IAS. So in editorial of the day series, today we are going to discuss the article Floundering Polio Eradication. This article is given on the editorial page of the Hindu newspaper and this is the most UPSC relevant editorial in today's newspaper. Relevancy of this article is with GS paper 2. So before starting the discussion, I want to inform you that Polity Foundation course for 2023 and Ethics Crash course for Main 2022 are about to start in our institute by Nitin Shivhare sir. For more details, you can call on given numbers. So now, let's start the discussion. In this article, we are going to discuss about polio eradication. Then we will see what is IPVV and OPV. तो ये आर्टिकल पोलियो इरेडिकेशन से रिलेटेड है। तो आप सब ने पोलियो की वैक्सीन की 2 ड्रॉप्स ली ही होंगी। पोलियो के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिन जिन में पोलियो की 2 ड्रॉप्स ली हैं उसमें से रेयर ऑफ द रेयर में ये पाया गया है कि उस पोलियो वैक्सीन से कुछ लोगों में पोलियो की बीमारी डेवलप हो गई है, यानी कि वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस, और बच्चों में पैरालिसिस जैसी सिचुएशन हो गई है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो 2 टाइप की वैक्सीन होती है। नंबर 1 इज IPVV, दैट इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, एंड नंबर 2 इज OPV, दैट इज ओरल पोलियो वैक्सीन। तो पहले मैं ये बता दूं कि जो वैक्सीन है वो 2 तरह से बनाई जाती है। फर्स्ट, वायरस को हाई टेम्परेचर या डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इनएक्टिवेट किया जाता है। फिर इस इनएक्टिवेटेड वायरस यानी जो वैक्सीन है उसे हमारी बॉडी में डाला जाता है। फिर हमारा इम्यून सिस्टम जब हमारी बॉडी में कोई अदर बॉडी को देखता है तो एंटीबॉडी क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, यानी एक डिफेंसिव मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। यानी हमारी बॉडी अवेयर हो जाती है कि इस टाइप की बॉडी को कैसे टैकल करना है। तो जब एक्चुअल में एक्टिवेटेड वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को पता होता है कि इसे कैसे टैकल करना है। एंड दूसरी टाइप की वैक्सीन में ये होता है कि हम ओरिजिनल्स या एग्जैक्ट वायरस को यूज़ नहीं करते बल्कि उसका एक एनवेलप को यूज़ करते हैं। तो पोलियो के केस में भी यही सेम चीज़ है कि एक वैक्सीन में इनएक्टिवेटेड वायरस यूज़ किया जाता है जिसे इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन दैट इज़ IPVV कहा जाता है, और एक ओरल पोलियो वैक्सीन होती है जिसमें ओरली 2 ड्रॉप्स दी जाती है। तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है और ओरल वैक्सीन चीप होती है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ओरल वैक्सीन को यूज़ नहीं करती, वो केवल इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन को ही यूज़ करती हैं क्योंकि इससे बहुत कम पोलियो के केसेस आते हैं। तो ओरल पोलियो वैक्सीन से ये प्रॉब्लम आ रही है, लोगों में पोलियो वायरस फिर से एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ क्वेश्चन ये रेज होता है कि आप इकोनॉमी को देखेंगे या इथिक्स को। तो इकोनॉमी ये कहती है कि लीस्ट डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ को लो कॉस्ट वाली ओरल वैक्सीन यूज़ करनी चाहिए, एंड इथिक्स ये कहता है कि सभी को इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन मिलनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ओरल पोलियो वैक्सीन से वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो दैट इज़ VAPP होगा ही होगा। मैक्सिमम चांसेस हैं इसके होने के, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए हमारे यहाँ पर इसी वैक्सीन को यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन जनरेट होता है कि आपको इकोनॉमी को देखना है या इथिक्स को। आप इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन की तरफ जाएंगे या ओरल पोलियो वैक्सीन की तरफ। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल फ्लॉन्डरिंग पोलियो इरेडिकेशन। So that's all for today. Stay connected for more such important videos. Thank you.